आपने कभी सोचा है जिस डॉल के साथ बच्चे खेलते हैं वही डॉल उनके साथ खेलने लगे तो आज हम ऐसे ही 5 डरावने डॉल के बारे में देखने वाले हैं। मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं मी ब्रूस। नंबर 1, ओकीकू। ठीक 100 साल पहले सुजुकी और उसकी 2 साल की बहन जापान के एक शॉपिंग स्ट्रीट में घूम रही थी। तभी उसकी बहन ओकीकू को एक डॉल पसंद आ गई। उसको खरीदने के बाद ओकीकू का लगाव उस डॉल के साथ बढ़ गया। लेकिन अचानक 1 साल के बाद ओकीकू की तबीयत बिगड़ने की वजह से वो गुजर गई। ओकीकू के याद में सुजुकी ने उस डॉल का नाम ओकीकू रख दिया। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी। उस डॉल के बाल नॉर्मल इंसानों के जैसे बढ़ने लगे। जब उसके बाल पांव तक बढ़ गए, सुजुकी के घर वालों ने डर कर इस बाल को टेस्ट कराने भेजा और रिजल्ट में ये आया कि ये एक इंसान के बाल हैं। नंबर 2, रॉबर्ट। यूजिन ऑटो एक फेमस आर्टिस्ट थे। उनके पास रॉबर्ट नाम का एक डॉल था। यूजिन जब छोटे थे उनका कोई दोस्त नहीं था, तो वो हर दिन इसके साथ खेलते थे। एक दिन यूजिन की माँ को यूजिन के रूम से 2 लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो यूजिन अपने डॉल के साथ खेल रहा था। यूजिन के एग्जाम्स आ रहे थे, लेकिन वो सारे दिन रॉबर्ट के साथ खेलता था। इसीलिए यूजिन के पेरेंट्स ने उस डॉल को स्टोर रूम में बंद कर दिया। एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो स्टोर रूम को ओपन कर देखा तो ऊपर रखी हुई सामान नीचे गिरकर टूट गई थी, जबकि कोई अंदर गया ही नहीं। थोड़े दिन के बाद यूजिन और उसके पेरेंट्स घर को बंद करके फैमिली ट्रिप में गए थे। जब वो वापस आए तो उनके नेबर्स ने ये बोला कि उनके बैकयार्ड में एक बच्चा खेलता था और हर दिन सिक्योरिटी गार्ड ने रॉबर्ट को खिड़की से देखता था। लेकिन नेक्स्ट डे को उसने डर कर रिजाइन कर दिया। यूजिन के पेरेंट्स ने कितना भी हाई सैलरी दिया, फिर भी वो नहीं रुका। जिंदगी के सामने कितना भी पैसा बड़ा नहीं हो। नंबर 3, सरिता। 2010 में वॉन न्यूअर्स की रिलेटिव्स की डेथ हो गई थी, तो उनका सामान वॉन न्यूअर्स को मिल गया और उनमें से एक था सरिता द डॉल। जब से सरिता इनके घर में आई तब से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दिन के बाद उन्होंने ये देखा कि जिस रूम में सरिता को रखा था वहाँ से ये रोने की आवाज़ आ रही। इस डॉल को कहाँ भी रखने से ये सुबह वॉन न्यूअर्स के बच्चों के बेडरूम में होता था, क्योंकि जो रिलेटिव्स मर गए थे उनको वॉन न्यूअर्स के बच्चों के साथ बहुत लगाव था। 2 बार वॉन न्यूअर्स के बच्चों के पीठ पर चाकू से किया हुआ चोट लगी थी। जब उन्हें सुबह पूछा तो उन्होंने बोला कि सरिता ने मारा था, ऐसा सपना आया। नंबर 4, लेड्डा। कैरी वॉरेन अपने बचपन के घर ऑस्ट्रेलिया गए थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उसका घर पूरा खाली था और पुराना हो गया था। कैरी ने गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ भूत है करके सब यहाँ से चले गए। फिर भी कैरी यहाँ अंदर गए, लेकिन उनको कोई भूत नहीं दिखा। लेकिन उनको एक डॉल मिला, उसका नाम था लेड्डा। इस डॉल के बारे में गांव वालों ने बहुत कहानियाँ सुनाई। इसको सुनने के बाद कैरी ने इसको म्यूजियम में दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि लेड्डा को ईस्टर्न यूरोप में पपेट शो में यूज़ करते थे। फिर लेड्डा को चर्च में देने के बाद उन्होंने बोला कि 100 साल पहले एक 6 साल का बच्चा डूब के मर गया था, उसकी आत्मा इसमें है। लेड्डा बाकी डॉल जैसे किसी को चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन जो भी इसके पास रहता है वो रोने लग जाता है। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब में अब तक एक वीडियो है जिसमें लेड्डा विदाउट हेल्प मूव किया था। नंबर 5, एनाबेल। आपने तो एनाबेल मूवी देखी ही होगी। ये मूवी एक रियल लाइफ इवेंट में बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1917 में 2 लड़कियां घर छोड़कर नर्सरी पढ़ने के लिए हॉस्टल गए थे। उनमें से एक लड़की की माँ ने उसको एक डॉल गिफ्ट किया था। उस डॉल का नाम था एनाबेल। उस डॉल के आने के बाद वो लड़की और अकेली नहीं थी। सुबह उस डॉल को कहाँ भी रख के जाने के बाद जब वो शाम को घर आते थे, एनाबेल उस लड़की की बेडरूम में होती थी और उस रूम के दीवार में पेंसिल से हेल्प लिखा हुआ था। उन्होंने सोचा कि उनके साथ कोई मजाक कर रहा है, तो उन्होंने कॉलेज जाने के नाटक करके दीवार के पीछे छुपकर देख रही थी, लेकिन कोई आया ही नहीं था। फिर भी पेंसिल से हेल्प लिखा हुआ था।
उन दो लड़कियों में से एक लड़की का बॉयफ्रेंड उसके रूम में था। सुबह उसने बोला कि उसके सपने में एनाबेल आके उसको मार रहा था और सच में उसके हाथ में चोट लगी थी और खून बह रहा था। चर्च वालों ने एनाबेल की अंदर की आत्माओं को नहीं निकाल पाए तो उसको एक म्यूजियम में रख दिया गया है। आप भी वहां पे जाके एनाबेल को देख सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप अपने घर वालों को बोलना मत भूलना।